हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर एक न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे फेमस एक्टर रेखा की। अगर सेक्सी एंड बोल्ड, खूबसूरत और नजाकत, यह सभी चीजें किसी एक इंसान के अंदर ढूंढने की कोशिश की जाए तो वो नाम होगा रेखा का। रेखा की फिल्मी लाइन से तो आप सब वाकिफ है। आज हम बात करेंगे रेखा की पर्सनल लाइफ की। रेखा उम्र भर इंतजार करती रही कि उन्हें कोई सरनेम मिले, क्योंकि 10 अक्टूबर 1954 को जब रेखा का जन्म हुआ था तो उस समय तक रेखा के माँ बाप की शादी तक नहीं हुई थी। बेशक यह आज के जमाने में आम बात है, लेकिन उस समय यह चर्चाएं खास थी। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने रेखा ने शादी की, सरनेम मिलने की उम्मीद की, प्यार किया, लेकिन जिसका बाद में रेखा को ही मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। इस बात के लिए रेखा को डायन का खिताब तक दे दिया गया। दरअसल रेखा उन दिनों सुपरस्टार थी तो मुकेश अग्रवाल एक बिजनेसमैन थे। वह हॉटलाइन ब्रांड नाम से किचन वेयर बिजनेस करते थे, जो उस समय काफी फेमस था और सक्सेसफुल था। मुकेश अग्रवाल एक सफल बिजनेसमैन के साथ साथ उनकी एक आदत भी खास थी। वह हमेशा चर्चा में बना रहना चाहते थे और चर्चा में बना रहने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। अब आपको बताते हैं रेखा और मुकेश अग्रवाल की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई। रेखा की एक बहुत अच्छी दोस्त थी, मशहूर फैशन डिजाइनर बीना रमानी। रेखा अक्सर उसी से मिलने के लिए दिल्ली आती रहती थी। रेखा ने एक दिन बातों में अपनी सहेली से कहा कि वो घर बसाना चाहती है और कहा कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो मुझसे प्यार करे, शादी करे और मुझे एक सरनेम दे। बीना रमानी ने रेखा को मुकेश अग्रवाल का पता दिया और उससे मिलने के लिए बोला। इधर बीना रमानी ने मुकेश अग्रवाल को भी सारी बात बताई तो मुकेश अग्रवाल ने बीना से कहा कि मुझे तुम रेखा का नंबर दे दो। जब बीना रमानी ने रेखा से कहा कि मुकेश अग्रवाल आपका नंबर लेना चाहता है तो रेखा ने कहा कि आप मुकेश अग्रवाल का नंबर मुझे दे दो। रेखा ने नंबर ले लिया, पर काफी समय तक कोई बातचीत नहीं की। बाद में अपनी सहेली के समझाने पर रेखा ने एक बार फोन मिलाया और उनसे बातचीत की। मुकेश काफी खुश थे क्योंकि उनकी बात एक सुपरस्टार से हुई थी। कई महीनों बाद फोन करने के बाद रेखा ने अब उनको पहली मुलाकात और पहली डेट के लिए बुलाया। पहली ही मुलाकात में रेखा का मुकेश की ईमानदारी, सादगी काफी पसंद आई और उधर मुकेश अग्रवाल ने रेखा की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। अब मुकेश ने धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे करके रेखा को मुंबई से दिल्ली के लिए आने के लिए मना लिया। रेखा मुकेश की बात मानकर कुछ समय के लिए दिल्ली आई और मुकेश अग्रवाल के फार्म हाउस में रहने लगी। वहाँ मुकेश अग्रवाल ने रेखा का इतना ध्यान रखा और उन्हें इतना स्पेशल फील कराया कि रेखा को लगा कि हाँ, यही वह व्यक्ति है जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। इस तरह वक्त बीतता गया। इसके बाद रेखा वापस मुंबई में चली गई। कभी कभी मिलने के लिए मुकेश अग्रवाल उनसे मुंबई चली जाते थे। 4 मार्च 1990 का दिन था। मुकेश रेखा से मिलने के लिए मुंबई पहुंचे और रेखा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। रेखा भी इस बात के लिए पहले ही तैयार थी। रेखा ने कोई शौकड़ की भूमिका नहीं निभाई और रेखा ने भी तुरंत शादी के लिए हाँ भर दी। कुछ ही घंटों में दोनों ने तुरंत शादी करने का फैसला ले लिया। मुकेश तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि रेखा उनसे शादी करना चाहती हैं। जिस रेखा के करोड़ों चाहने वाले हैं
वो रेखा उनको चाहती है। यह सोचकर मुकेश तो काफ़ी खुश था और इधर रेखा भी उनको पसंद करती थी। दोनों ने शादी के बंधन में बंधने की सोच ली। लेकिन जब दोनों ने शादी करने का फैसला किया, ना तो मुकेश अग्रवाल के परिवार का उस समय कोई था और ना ही रेखा के परिवार से वहां पर कोई था। 4 मार्च की शाम को रेखा ने लाल और सुनहरे रंग की कांजीवरम साड़ी बांधी और शादी करने के लिए दोनों निकल पड़े। उसके साथ मैच करती उन्होंने साड़ी के साथ ज्वेलरी भी पहनी। दोनों उन मुक्तेश्वर देवालय गए। वहां जाने के बाद काफ़ी शाम हो चुकी थी, लेकिन पंडित के कहने के और पंडित मनाने के बाद दोनों ने अपनी शादी की बात कही और पंडित ने दोनों की शादी करवा दी। इस तरह मुकेश अग्रवाल और रेखा की शादी हो गई। लेकिन जब घर वालों को पता चला तो उनकी मां नहीं मानी और 15 अप्रैल 1990 को उन्होंने तिरुपति मंदिर में दोबारा इस शादी को करवाया। अपनी शादी की बात क्योंकि रेखा ने शादी सीक्रेट रूप से करी थी, तो मुकेश अग्रवाल के कहने पर रेखा ने सबसे पहले अपनी शादी की बात अपनी फ्रेंड्स हेमा मालिनी को बताई। उसके बाद तो मानो यह खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। हर तरफ रेखा और मुकेश अग्रवाल की शादी के चर्चे होने लगे। शादी के बाद दोनों हनीमून मनाने के लिए लंदन चली गई। कुछ साथ समय बिताने के बाद रेखा अपने काम पर वापस लौट आई। रेखा एक सिंपल मैरिड लाइफ जीना चाहती थी, जबकि मुकेश हर दूसरे दिन बड़ी बड़ी पार्टियों को ऑर्गेनाइज करते। वह चाहते थे कि हमेशा वो लाइमलाइट में बने रहे, जबकि रेखा को ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं था और रेखा तकरीबन उन पार्टियों में बहुत कम ही शरीक हो पाती थी। धीरे धीरे अब रेखा को पता चल गया कि मुकेश डिप्रेशन के मरीज हैं। अब दोनों में हल्के हल्के लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए क्योंकि रेखा उनको टाइम नहीं दे पा रही थी। 1990 में मुकेश अग्रवाल की कंपनी में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया। यह बात जब रेखा को पता चली तो रेखा भी काफ़ी दुखी हुई और इससे ज़्यादा दुखी इस बात से हुई कि मुकेश अग्रवाल अपने बिजनेस को बचाने के लिए कुछ ना करके मुंबई में सैर सपाटा कर रहे हैं। उन्होंने मुकेश अग्रवाल को काफ़ी समझाया, परंतु मुकेश अग्रवाल नहीं माने और अपने मौज मस्ती करने के लिए फिल्म लाइन की हर पार्टियों में शामिल होते रहते थे। धीरे धीरे मुकेश अग्रवाल ने अपने बिजनेस पे से अपनी कमान हटा ली और उनका ध्यान हटता चला गया। इधर बिजनेस में घाटा होता चला गया। उधर रेखा भी अपने काम के सिलसिले में कभी मुंबई तो कभी कहीं और होती। इस तरह दोनों के बीच में तनाव और बढ़ता गया। आखिरकार मुकेश अग्रवाल ने रेखा को कहा कि वह अपनी फिल्मी लाइन छोड़ छाड़ के मेरे साथ आराम से रहे, पर रेखा नहीं मानी। बहुत ज़्यादा इधर तनाव के दौरान या डिप्रेशन के दौरान मुकेश अग्रवाल ने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खानी शुरू कर दी। रेखा अब जब मुकेश अग्रवाल ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगे तो उन्होंने खूब फ़ोन रेखा को किए। कहा जाता है कि रेखा ने उनका फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे अब वह उनके मुकेश अग्रवाल के परिवार से भी कन्नी काटने लगी थी। 10 सितंबर 1990 को मुकेश अग्रवाल ने रेखा को फ़ोन किया और आपसी सहमति से तलाक लेने की बात की, लेकिन 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश ने रेखा के दुपट्टे से ही फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। रेखा और मुकेश की शादी केवल 7 महीने तक ही चल सकी। मुकेश ने अपने सुसाइड में लेटर में लिखा था कि उनकी प्रॉपर्टी में से रेखा को कुछ भी ना दिया जाए। हालांकि उसने ये भी लिखा था कि मेरी मौत का जिम्मेदार किसे भी ना ठहराया जाए। इस घटना के बाद सब रेखा से इतनी नफरत करने लगे कि रेखा को उन लोगों का मानना था कि रेखा की वजह से ही मुकेश मौत के घाट उतरा है। उन सब ने मुकेश की मौत का जिम्मेदार रेखा को ठहराया। कुछ लोगों ने रेखा को डायन कहना शुरू कर दिया।
तो कुछ लोग इतना ज़्यादा नाराज़ थे कि उस समय रेखा की फिल्म शेषनाग रिलीज हुई थी। लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए शेषनाग के जितने भी फोटो थे रेखा के सभी मुंह पर कालिख पोत दी। लोग उनसे इतना ज़्यादा नाराज़ थे और रेखा भी अपने पति मुकेश अग्रवाल के अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुई, जबकि रेखा का यह कहना था कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर स्टारडम को छोड़कर वापस मुकेश के साथ अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन परमात्मा को यह मंजूर नहीं था। कहा जाता है कि उसके बाद तक रेखा ने दोबारा शादी नहीं की और हाल ही में कुछ दिनों पहले ही बयान आया कि रेखा अपने पति मुकेश अग्रवाल की याद में महाराष्ट्र में उनके नाम से एक अस्पताल खुलवाना चाहती हैं। आपको क्या लगता है, इसमें रेखा की गलती है या मुकेश अग्रवाल की? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है और हम सब अपनी वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं।